हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके माइंड में पर्सन है जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो देखेंगे कि कौन है आपके माइंड में पर्सन। जो भी हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, क्या चाहत है आपको लेके, क्या कुछ है, कैसा सोच है, क्या फीलिंग्स है, सब चेक करेंगे। इंटेंशन क्या रखते हैं, है ना, इरादे क्या हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो मैसेजेज किसी और को मैच करेंगे जो आपको मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है। बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको आपकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। उनकी एनर्जी ऐसी है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तभी इतना ज़्यादा और आपकी थिंकिंग चल रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपकी जो थिंकिंग है उनके दिमाग से नहीं हट रहा है। तो जो एनर्जी है बहुत सोच वाली एनर्जी है, काफ़ी मतलब सोचना सोचना सोचना, मतलब 24/7। और अगर कोई नाराज़गी थी, लड़ाई झगड़ा किए थे, कोई उनकी कोई हैबिट है तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। जो लोग कांटेक्ट में हैं, क्या बोलते हो तो सही बोलते हो या गलत बोलते हो, क्या करते हो, तो पूरा इन्फॉर्मेशन लेने का सीबीआई वाला ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट का इनको काम मिला है आपके प्रति। ऐसा उनका दिमाग, खोजी दिमाग है उनका। ठीक है, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ एनर्जी है, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, व्यूवर्स के लिए रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए दो आ गया, रिलेशनशिप के लिए। तो आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा अटकाए हैं, लटकाए हैं, भटकाए हैं, वेटिंग मोड में आपके लिए डाले थे। तो आप जो है वेटिंग करते 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 करते, जो बहुत लंबे समय तक आपको वेटिंग में छोड़े थे, आते थे जाते थे, किसी भी चीज़ का मतलब हिसाब किताब नहीं देना, अपने मन की करना, कुछ भी करना, वो इनके लिए भारी पड़ गया है। क्योंकि आप उस टाइम में कुछ कर गए जो उनको अंदेशा नहीं था। ठीक है, आप कुछ कर गए जो आपको अच्छा, आप कोई मैजिक क्रिएट कर गए, आप कुछ कर गए ऐसा। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा उनको प्यार मिलता है आपसे, इस रिश्ते को में, इस रिश्ते से उनको बहुत कुछ मिला है, आपने उनको बहुत कुछ दिया है। तो रिलेशन के लिए क्या सोचते हैं, सोचते हैं कि आपने जो भी आपकी और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, अगर कभी आप लोग साथ में थे, रहे होंगे। एंड द एम्परर, तो उनके घमंड के कारण, उनके ईगो के कारण, उनके कंट्रोल नेचर के कारण सब कुछ बर्बाद हुआ है। तो रिश्ता बहुत अच्छा था, इन्होंने लटकाया है, अटकाया है, कुछ ऐसा चीज़ किए थे जो हेल्दी नहीं रही होगी रिलेशनशिप में, कंटिन्यू किए हैं। आपको आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना, क्योंकि एम्परर का तो एनर्जी आप जानते हो कितने घमंडी अहंकारी होते हैं। उनका एक अपना दुनिया अलग से चलती है, उनको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं, सब कुछ मेरे अंडर में रहे। कंट्रोल किए होंगे आपको बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगता है मेरा डिसीजन मान्य हो, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस वक्त जो है उनको ये चीज़ ले डूबा है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन में दोनों के तालमेल से घर परिवार जो चीज़ें हैं चलती है। अगर एक व्यक्ति उसमें हिटलर हो जाए, एक व्यक्ति कंट्रोलर हो जाए, कंट्रोल करने लगे, तो फिर वो मतलब वो नहीं रह जाता, फिर तो वो जंग का मैदान हो जाएगा, लड़ाई का मैदान हो जाएगा, कुरुक्षेत्र का मैदान हो जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ सोच रहे हैं। तो प्रिंस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी जो है यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे अभी प्रिंस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्लैरिफाई कीजिए, क्यों ऐसी एनर्जी, क्यों ताक यहाँ कर रहे हैं, क्यों इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या इरादे क्या है। 2 कार्ड आए हैं,
डोमिनेशन, जैसा कि मैंने बोली आपको, डोमिनेट करना चाहते हैं आप। जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपका वो रास्ता को हटा के दूसरा, अगर आपने कोई डिसीजन पे पहुंचे हैं तो वो डिसीजन हटा के दूसरा डिसीजन डालेंगे, यानी कि आपके काम को नीचे दिखाएंगे, नीचे गिराएंगे। डोमिनेशन तो आप समझ रहे हैं, नीचे दिखाना, गिराना उनका जो है। तो क्यों है, क्यों ताड़ रहे हैं, क्यों सीबीआई, जैसे मैंने बोली थैंक यू गॉड यूनिवर्स, क्यों लगा रखे हैं, क्यों खुफिया छोड़ रखे हैं? क्योंकि ये जो है, अगर वर्क क्षेत्र में आपके पर्सन है, कहीं पे भी कोई पर्सन है, तो आपको नीचा दिखाने के ये में है, क्योंकि आप जो है अब उनसे दूर होके बहुत कुछ जो है मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और काम का फसल अच्छा हो रहा है तो उसको बर्बाद करने के चक्कर में है, ठीक है, ताकि आप जो है अपने लिए कुछ कर ना सको। प्रिंस ऑफ कप्स, आप जो है इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहते हो, लेकिन आप जो है चले जाओगे, आप सक्सेस के रास्ते पे जा रहे हो, आपके प्यार करने वाले बहुत कोई है, आप इनकी नेगेटिविटी को जान चुके हैं, इनका डोमिनेशन नेचर जान चुके हैं, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इनको छोड़ के निकलोगे, कहीं जाओगे, तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मैजिक क्रिएट कर रहे हो, क्यों ना हम गिरा दें, ठीक है, क्यों ना हम गिरा दें, क्यों ना हम तोड़ दें, क्यों ना, मतलब एक नेगेटिविटी, क्योंकि हम सबसे ऊपर रहे, एम्परर हमारा भाव रहा है, कंट्रोलिंग नेचर। तो ये जो चीज़ें हैं इनको फिर भी ये सुधर नहीं रहे हैं भाई, ये पर्सन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, किस टाइप का मैजिक क्रिएट किया, क्या काम किए हैं वेटिंग में, आपने ऐसा क्या किया, आपने अपने सोल को जगाए हैं, आप वो काम किए हैं जो आपका आत्मा चाहता था, आपका आत्मा बोलता था। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, तो आप वो काम किए हैं कि खुद के दम पे आप बने हैं। बहुत लोग जो है यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक काम करते करते जो है काफ़ी एक्सपीरियंस किए हैं। आप जो गिवर नेचर है, गिविंग नेचर है, सबको देते हैं, आपका जो है अच्छे कर्मा का आपको फल मिल रहा है। और आपका जो एक मदरली नेचर है, बहुत लोग यहाँ कंसीव हो सकते हैं, बेबी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत लोगों का जिसको बेबी नहीं था, और बहुत लोग यहाँ पे कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप कहीं जॉब, कैरियर, फ्यूचर में आप ध्यान दे रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं अपने काम को, तो यहाँ पे इसलिए आया हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड द एम्परर क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स एंड द एम्परर क्यों आया है। एम्परर एंड एम्प्रेस है, तो काउंटर पार्ट है, एक दूसरे को मतलब जबरदस्त, आप भी उनसे कम नहीं हो, मतलब एकदम दे रहे हो टिट फॉर टैट, जैसा वो दे रहे हैं रिटर्न में आप उसको उनको ऐसा ही रिटर्न कर रहे हो। देखो 5 ऑफ सोर्ट्स, जो उन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग किए हैं, जो भी किए हैं, बेईमानी किए हैं, आपको लाके कहीं पटक दिए थे, तो इस वक्त जो है आप उनको डिफीट करने के लिए जो है, आपके पर्सन आपको हराने के लिए, डिफीट करने के लिए, यहाँ इनको रिश्ते का लेना देना नहीं है। इनको खुशी सबसे ज़्यादा कब मिलेगी, जब आप हार जाओगे आप। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे जो लोग रो रहे थे वो लोग रुलाने वाले को हराते हुए, आप जो है इनको डिफीट करते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी इस पे काम किए, एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है आपका, तो आपको तो ये चीज़ें जो है अब इनको तो भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ कार्मा रहा होगा, कार्मा है, कार्मिक कोई पर्सन से आपका जो लेन देन है, यूनिवर्सल चक्कर में जो है घूमे हैं एक दूसरे से, फिजिकली जोग्राफिकली आप लोग एक दूसरे से दूर होंगे। काफ़ी आप यहाँ पे चीज़ें को सहते हुए, फलते फूलते समझते हुए आ रहे हैं। आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि ये कार्मा का फेज था, पूरा हो गया है, और आप जो है टाइम बदल चुका है, लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून, तो समय बदल चुका है। आपने जो सीखा है, आप उनको, आपने जो टॉर्चर कर करके जो आपने उनको सिखाया है, जितना आप सहे थे ना, अब जो है आप बहुत हद तक वैसे बन गए हैं, अपने लिए हो गए हैं, सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपना टाइम अपने आप को दे रहे हैं, सेल्फ लव पे आ रहे हैं। देखिए विक्ट्री, आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स जीतते हुए नजर आ रहे हैं, उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। क्यों, जैसे मैंने बोली व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है, क्योंकि आप पहले जैसे रोने वाले नहीं हैं, अब आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप हराते हुए नजर आ रहे हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हो रहा है और उनको लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने खो दिया, जो उनकी गलती थी, उनकी भूल थी। देखिए द डेविल, आपको बांध के रखे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके नज़र, आप दोनों के रिश्ते को किसी तीसरे की नज़र है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का तीसरे की नज़र है, बहुत लोगों की अपने पर्सन के एटीट्यूड से किसी तीसरे की भेंट चढ़ गई है। 2 चीज़ आ रहा है,
एक तो ये कि किसी तीसरे की नज़र है, और एक तो ये जो जैसे ब्लैक एनर्जी और जैसे चीज़ों से खेलते हैं ना, तो वो एनर्जी जो है अब गिरफ्त में ले ली है इस रिलेशनशिप को, जहाँ कि आप दोनों के दोनों बंधे हुए हैं। ठीक है, तो पहले उन्होंने आपको बांधा था, अब उस एनर्जी ने इनको भी बांध दिया है, अब मज़ा ले रही है, एनर्जी मज़ा ले रही है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन जो है यहाँ पे खेले हैं किसी भी स्पेल वर्क से, मैजिक से, कोई यहाँ थर्ड पार्टी भी हो सकता है, जो लोग सोल पर्पस में होंगे, जो लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, वहाँ आप दोनों किसी बंधन में बंधे हुए हैं, किसी नेगेटिविटी में बंधे हुए हैं, जो एक दूसरे को फीलिंग्स को आप दूसरे को इसमें बैक फायर मार रहे हैं। तो पहले जहाँ आपके पर्सन हुआ करते थे वहाँ आप आ रहे हैं, जहाँ आप हुआ करते थे वहाँ आपके पर्सन जा रहे हैं। तो ऑब्वियस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टू मच वाली टेंशन, डिप्रेशन जो आप पहले थे आपके पर्सन को है, क्योंकि आपने अपने आप को संभालना सीख लिया है। कितना रोएंगे आप, कितना रोएंगे, नहीं रो सकते ना। तो आपने जो है काम करना सीख लिया है, काम का फल भी आपको मिल जा रहा है, तो आप बहुत खुश हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे है। सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे ऑलमोस्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो खैर पहले से ही था। चलिए जो भी है ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं देखिए कोई बांध के लटका के पर्सन आपको रखे हुए थे, किसी भी एनर्जी से जकड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पे आप जकड़े हुए थे, गिरे हुए थे, वहाँ पे आके आपके पर्सन भी फंस गए हैं, और जिस एनर्जी से जकड़े हुए थे वो एनर्जी देख रही है। यहाँ पे जो लोग थे, थर्ड पार्टी थी तो वो देख रही है, कोई एनर्जी थी तो देख रही है। तो यहाँ पे इस वक्त जो है आप दोनों के दोनों फंस गए हैं, इस वक्त जो है दोनों के दोनों जो है आप फंसे हुए हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ निकल कर आता है। चैरियट आप निकल, चलो एक लाइन और ले लेती हूँ, फिर हम दूसरे डेक से एक्चुअली मैं देखने जा रही थी। ठीक है, लेकिन शायद एक लाइन और ले लेते हैं। उनका अगला एक्शन क्या हो सकता है व्यूवर्स की तरफ, उनका अगला एक्शन क्या हो सकता है व्यूवर्स की तरफ, प्लीज़ बताएं। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की अगला एक्शन क्या हो सकता है। डिवाइन टुगेदर, 7777 के कलेक्टिव्स के माइंड में जो पर्सन है, व्यूवर्स के तरफ, कलेक्टिव्स के तरफ अगला एक्शन उनका क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें मुझे। और क्या होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगर नहीं था तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। टावर, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क बोल रही थी ना मैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाई, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाई। कहीं ना कहीं आपको उसका बैकफायर मार रहा है, जहाँ आपके पर्सन फंसे हुए हैं। और दीजिए, और दीजिए, और दीजिए। दिशन, और बताइए। हे यहाँ एक कार्ड है कोई, दो है। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आप उनके विश फुलफिलमेंट है, नई शुरुआत तो नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, और क्योंकि फंसे हुए हैं अभी। अभी उनको समझ में आ रहा है कि उनको क्या भारी पड़ा है। टावर आ चुका है, मुसीबतें आ चुकी है। आप दोनों के बीच में कोई अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो वो पैसे के लिए है, पावर के लिए है, पोस्ट के लिए है, पोजीशन के लिए आपकी चीज़ों को छीनना चाहते हैं। और आपके पर्सन अगर आपकी चीज़ों को छीनना चाहते थे, आपके पैसे को, प्रॉपर्टी को, चीज़ों को, और किसी से जाके हाथ मिलाए थे, तो टावर आ चुका है। ठीक है, कार्मा, टावर आ चुका है। आपकी चीज़ों को छीनना चाहते थे, सुकून छीनना चाहते थे, टावर आने से जहाँ कहीं भी थे, जिस भी चीज़ का जहाँ गए थे, गलत जगह में गए थे, गलत लोगों का चुनाव किए थे, गलत डिसीजन लिए थे,
आप जो है अभी उनको समझ में आ रहा है आप दोनों का साथ कितना अच्छा था, तो आप जो है यहाँ से निकलते हुए फिर भी एक बार को आप निकल चुके हैं, आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं, आप निकलते हुए बाहर नजर आ रहे हैं जहां आपको रखे थे। लेकिन आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत दर्द में है, तो क्या ही आपको यहाँ पे ये देंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, उनके देख रहे हैं हार्ट कैसा एकदम से आइस जगह पे दिल मतलब खंजर सारा, बहुत दिनों से इनका दिल टूट के जख्म हो के पूरा एकदम बर्फ की तरह जम गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी उन्होंने काम किया था, प्रोग्रामिंग किए थे, प्लानिंग किए थे, किसी के साथ हाथ मिलाए थे जीतने के लिए, तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह में, बहुत बड़े चक्रवात में फंस गए हैं। और इस वक्त जो है उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, जो शायद मे भी आप लोग जानते हो और मे भी नहीं जानते हो। ऐसी वाली फ्रीक्वेंसी है, देखिए, मे भी जानते हो, मे भी नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि आप जानना जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि ये पर्सन कहीं भी जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, कंट्रोलिंग और बहुत ही ज़्यादा अक्कड़ वाला पर्सन था। तो बहुत लोग इनको छोड़ के अपने काम में मस्त हो रहे हैं, बहुत रो धो लिए हैं आप लोग। अब रो धो के जो है आप लोग जो है शिफ्ट कर गए, अपने एनर्जी को शिफ्ट की है, बड़ी मुश्किल से शिफ्ट किए हैं, बड़ी मेहनत की है, बहुत मुश्किल से ऐसे जगह से आप निकले। चैरियट, बहुत मुश्किल से आप ऐसे जगह से निकले हैं और आपको पता है आप बिल्कुल उनके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए आप बहुत मुश्किल से निकले हैं, बहुत मुश्किल से हरा के सिचुएशन को निकले हैं। दी स्टार, जो भी काम कर रहे हैं आप, मतलब जो मेहनत किए थे, निकले हैं, कर रहे हैं, कार्मा का फेज पूरा हुआ है, तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको अवार्ड रिवॉर्ड दे रही है, कुछ अच्छा कार्मा आपका आ रहा है। 4 ऑफ कप्स जो है, इस वक्त आप अपनी फीलिंग्स को, बस एक ही चीज़ है कि ये बंदी ने ऐसा कुछ क्यों किया मेरे साथ। पूरी लग्जरी लाइफ आपके पास है, सब कुछ है, अकेले सुख भोगते हुए, लेकिन एक थॉट दिमाग में चलते हुए, एक सोच चलते हुए कि ये पर्सन ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों की? क्योंकि इसको तो मैंने हर चीज़ दिया था, हर चीज़ दी थी, इसको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, जो मेरा था वो उसका था, तो सब कुछ तो आपने ऐसे ही दे रखा था। फिर ये हड़पने के लिए प्रॉपर्टी, पैसे नीचे गिराना, कंट्रोल करना, ऐसी क्या ज़रूरत थी। बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रहा है और इससे जो है आप जो है, आपके पर्सन जो है परेशानी में, तो आपके पर्सन है। तो यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि अगर उनके हिडन थॉट्स होंगे, कुछ अंदर के कुछ फीलिंग्स होंगे, तो क्या है कि ऐसे क्या कहना चाहेंगे। जहाँ फंसे हैं, लटके हैं, अटके हैं, आप निकल के जा रहे हैं, इस वक्त उनकी फीलिंग्स बताइए। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो अब बहुत ज़्यादा जो है चाहते थे फ्रेंड्स बनाए, कहीं जाते थे। आई लव यू अनकंडीशनली, अब जो है उनका जो है प्यार समझ में आ रहा है, फीलिंग समझ में आ रहा है। आप निकल के जा रहे हैं, आप परवाह नहीं कर रहे हैं, तो मतलब अब जैसे आप अनकंडीशनल बिना किसी मतलब का प्यार देते थे, मदरली नेचर था आपका, तो अब उस चीज़ को समझ रहे हैं और अब वो देना चाहते हैं। जो भी, क्यों रिवर्स क्यों आया भाई? आई कुडंट लेट यू गेट अ क्लोज टू मी, तो जब जो भी उन्होंने अगर आपको क्लोज होने के लिए नहीं दिए हैं, तो अफसोस है, पछतावा है। कुछ इनकी सिक्रेसी थी, कुछ प्राइवेसी थी, कुछ चीज़ें हिडन थी, जो कहीं था, जो छुपा के रखे थे। आई एम नॉट अवेलेबल, देखिए, जो छुपा के रखे थे, आपके समय पे काम नहीं आया है, नहीं किए हैं, आपको अटका, होता है ना, जो आदमी जैसा करता है। तो जो भी चतुराई, ओवर स्मार्ट, चालाकी, हराने वाला क्या होता है, यहाँ पे आया है डिफीट करना, हराना चाहते थे, तो क्या हुआ, आपने हरा दिया। तो जहाँ हार जीत होती है, देखो वहाँ कंपटीशन होता है, वहाँ प्यार नहीं होता है, वहाँ फीलिंग्स नहीं होता है, वहाँ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं होता है, वहाँ माइंड टू माइंड कनेक्शन होता है, ठीक है। तो वही लॉजिकल, वही चीज़ें है। तो वी नीड टू लेट ईच अदर, तो जो भी आप दोनों के बीच हुआ, वो चाहते हैं कि ये जो समय है उसको भूल जाए, लेट गो करें, आगे बढ़े। और क्योंकि उनको ज़रूरत महसूस हो रही है, आपको नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जाना और फंदे में सर डालने के बराबर है, फांसी का फंदा ही से कम नहीं है आपका पार्टनर, आपका पर्सन, आपका रिलेशनशिप। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, निकल के जा रहे हैं, लेकिन उनको जो है आपकी कमी महसूस हो रही है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, होता है। जब तक आप उनके पास थे, आपकी कभी भी उन्होंने कदर नहीं की, कभी भी आपको वो समझे नहीं, लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। वो चाहते थे हम आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, हमेशा अवेलेबल नहीं रहते थे आपके समय में आपको देने के लिए। अब जो है सचमुच छोड़ना पड़ रहा है उनको, तब पता चल रहा है कि क्या होता है, क्योंकि आप छोड़ रहे हैं, आप निकल के जा रहे हैं, तो कितना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।
अब उनको फील हो रहा है कि यार इतना टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि आप ऊपर से काउंटर पार्ट हो उनके, ठीक है, इसीलिए टफ है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। देखिए, तो कहीं आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाले हैं, मुसीबत का कारण है, तो उनको लगता है एक ना एक दिन आप नाराज होके जा रहे हो, मुंह मोड़ लिए हो, अपने आप पे काम कर रहे हो, इनको सर्व करना बंद कर दिए हो, देना बंद कर दिए हो, तो उनको लगता है एक ना एक दिन आप माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप मदरली नेचर के हो, आपके अंदर आप सॉफ्ट हो, आप जल्दी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, बस चुपचाप जो एक्शन ले लियो, ये भी अच्छा ही काम किए हो। तो एक और ले लेंगे, बस एनफ है ना। हाँ चलो, खुद से ही आ गया। आई वॉन्ट टू फील दैट यू अगेन वे अगेन। तो उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, जहाँ पे उनको महसूस कुछ कर सके, आपके लिए कुछ महसूस हो रहा है, कुछ करना चाहते हैं, और जो फीलिंग्स आपके लिए अच्छी आ रही है उसको आने देना चाहते हैं। पहले क्या था कि आपसे नफरत करते थे, जब आपकी फीलिंग्स उनकी तरफ जाता था तो खिड़की दरवाज़ा बंद करते थे, नहीं नहीं मत आओ मत आओ, मतलब आपको महसूस ही नहीं करना चाहते थे, पहले ही जो है रिजेक्शन मोड पर डाल देते थे। अब जब आप रिजेक्ट करके जा रहे हो, अब महसूस कर रहे हैं, आपको याद करना जरूरी समझते हैं। यहाँ तो कोई कार्ड था जहाँ डर है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हो, आप उनको छोड़ चुके हो, ऐसा है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये मिस्ट्री वाला नेचर है, मिस्ट्री वाला कैरेक्टर है। क्या कुछ छुपा के रखे थे, आपके पास चीज़ें बहुत कुछ आ चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ आने वाली है। अभी पूरी 100% आप उनको नहीं जानते हो कि सचमुच में वो पर्सन कौन है, क्या कुछ छुपाए हैं, क्या कुछ दिखाए हैं। जो दिखाए हैं वो है नहीं, और जो छुपाए हैं कुछ हद तक आप जानते हो, पूरी नहीं जानते हो। तो ये है आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, और जो ना करे उसे छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगी। इस बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं आप कंफर्ट है, ठीक है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक एंड स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।